पेज नंबर बताएं जरा। मिल गया। अच्छा बेटा, हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 2। 3.1 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है भाई? लिखा हुआ है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। यानी जो सेट गिवन है इनको हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। तो टेबुलर फॉर्म में क्या होता है, हम सेट को नंबर्स की सूरत में रिप्रेजेंट करते हैं। यानी ये मैं टेबुलर फॉर्म की एक एग्जांपल दे रहा हूं। जब कोई भी सेट इस तरह होगा कि उसके अंदर नंबर्स हों, अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं, ठीक है, तो ऐसी सूरत को, ऐसी फॉर्म को हम टेबुलर फॉर्म कहते हैं। ऐसी फॉर्म को हम क्या कहते हैं? अब अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 को देखें ना, उन्होंने डिफरेंट टाइप, मतलब उन्होंने सेट बिल्डर फॉर्म में सारी वैल्यूज दी हुई हैं, ऐसे ही है ना। और उन्होंने कहा है जी इन सेट बिल्डर को हमने टेबुलर फॉर्म में बनाना है। इनको हमने किस में बनाना है? टेबुलर फॉर्म में बनाना है। जैसे हमारे पास बेटा पहली वैल्यू है, अगर पहले वैल्यू की बात करें तो हमारे पास जो बेटा वैल्यू है वो कुछ इस तरह है, x such that x is a multiple of 3। एंड x स्मॉलर और इक्वल होगा 36 के। अच्छा बेटा, किसी भी सेट बिल्डर फॉर्म को टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए आपको सबसे पहले सेट के अंदर क्या लिखा हुआ है वो पढ़ना आना चाहिए। अब इसको मैं एक दफा आपको पढ़ के बता देता हूं, साथ मैंने आपको इन सिंबल्स के नाम भी याद करवाए हुए थे। ये लिखा हुआ है एक्स सच दैट, इसे क्या कहते हैं? ये जो लाइन है सच दैट एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3। वो कह रहे हैं एक्स, एक्स किसे कहते हैं? सबसे पहले मैं आपको ये भी बता दूं, ये मैंने एक सेट लिखा 1 2 3। ये जो इस सेट के एलिमेंट्स हैं यानी 1 2 3, इनको सेट बिल्डर फॉर्म में इनका नाम एक्स रखा जाता है। इनका नाम क्या रखा जाता है? यानी जब भी मैं कहूंगा एक्स तो इसका मतलब है आपने फौरन समझ जाना है कि मैं सेट के अंदर वाले एलिमेंट की बात कर रहा हूं। अब देखो ये लिखा हुआ है एक्स यानी सेट के अंदर वाले एलिमेंट। सच डैट ऐसे एलिमेंट हैं, सच डैट का मतलब हो गया यहां पे ऐसे हैं। एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3 के वो 3 के टेबल में आते हैं, मल्टीपल ऑफ 3 है। एक्स यानी सेट के अंदर जो एलिमेंट है, सच डैट ऐसे एलिमेंट हैं, इज अ मल्टीपल ऑफ 3 जो 3 के टेबल में आते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? इस साइन को कहते हैं हम एंड। इस साइन को क्या कहते हैं? एंड का मतलब और। जो एक्स है वो, ये लिखा हुआ है एक्स जो है वो या तो छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, कहां तक? 36 तक। यानी आपने 3 के टेबल के एलिमेंट लिखने हैं और जब लाइन लग जाए तो 36 तक आपने 3 के टेबल के एलिमेंट लिखने हैं। तो 3 के टेबल के एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? 3 हो गया, 6 हो गया, 9 12 15 18 21 24 27 30 33 और 36। ये देखें, ये एक सेट बिल्डर फॉर्म था, हमने इसको क्या बना लिया? टेबुलर फॉर्म बना लिया। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, ये आपका आंसर है, ठीक है। यानी एक आपको सेट जो था वो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ था, उन्होंने कहा था इसको किस फॉर्म में बना लें, तो मैंने आपको बताया टेबुलर फॉर्म में बनाने के लिए सबसे पहले आपको सेट पढ़ना आना चाहिए। तो ये लिखा हुआ एक्स, एक्स मैंने बताया जो सेट के अंदर एलिमेंट होते हैं ना उनको एक्स कहते हैं। एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3 यानी 3 के मल्टीपल्स हैं, यानी 3 के टेबल में आते हैं। इस तरह आप इसको आसान अल्फाज में समझ।
और x जो है यानी इन एलिमेंट की बात हो रही है वो 36 के बराबर होने चाहिए, तो मैंने 36 तक लिख लिया। ठीक है जी, ये आपका पहला पार्ट हो गया। मुश्किल काम तो नहीं था, ये बिल्कुल आसान काम था। आगे बेटा दूसरा पार्ट जो है हमारे पास वो कुछ ऐसा है, लिखा हुआ है जी x such that x belongs to R and 2x plus 1 is equal 0। देखिए ये उससे भी आसान बेटा, ये लिखा क्या हुआ सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं। x यानी सेट के अंदर वाले एलिमेंट की बात हो रही है, सच डेट x यानी फिर सेट के एलिमेंट के अंदर की बात हो रही है कि x जो है यानी सेट के अंदर जो एलिमेंट है वो ऐसे एलिमेंट होने चाहिए। अबदान जाओ जरा बात सुन के। लिखा हुआ है x सच डेट x बिलोंग्स टू R। इस साइन का मतलब क्या है? अभी मैंने इसका आपको सच डेट बताया, इसका हो गया एंड, इसका हो गया और इसको कहते हैं बिलोंग्स टू। ठीक है जी, ये भी आपने साथ साथ ध्यान में रखना। x सच डेट x बिलोंग्स टू R। R कहते हैं रैशनल नंबर को। रैशनल नंबर कौन से होते हैं? एक वैल्यू ऊपर होती है, एक वैल्यू नीचे होती है, उसे रैशनल नंबर कहते हैं। R कहते हैं जी रैशनल नंबर को। किसको जी? रियल नंबर या रैशनल नंबर। ठीक है जी, और वो ऐसे नंबर होते हैं जैसे एक वैल्यू ऊपर है, एक वैल्यू नीचे है। ठीक है जी, अब बेटा देखें, जब आपके सामने सेट बिल्डर फॉर्म में इक्वेशन दे दी जाएगी तो आपका मसला ही हल हो जाएगा। आपने इस इक्वेशन को हल कर लेना है। देखो कितना आसान है, क्या लिखा हुआ है 2x प्लस 1 इज इक्वल, आपने इसको हल कर लेना है। 2x प्लस 1 इज इक्वल, ये प्लस का 1 इस साइड पे आके माइनस का 1, ये 2 इसके साथ क्या हो रहा है तो इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो x का आंसर क्या आ गया, -1 डिवाइडेड बाय 2। इसके इर्द गिर्द आप कर ली ब्रैकेट लगा दे, ये आपका आंसर आ गया, ये सेट बन गया। जब आपको इस तरह इक्वेशन दे दी जाएगी तब तो हमारे लिए मसला ही हल हो गया ना। आपने माइनस का 1 प्लस का 1 है, इस साइड पे ले गया ना, माइनस का 1, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये इसका आंसर आ गया। यानी कि ये जो सेट था अगर हम इसको हल कर लें तो इसका जवाब हमारे पास क्या आएगा, -1/2 इसका जवाब आ गया। ठीक है बेटा, ये बिल्कुल आसान था। यानी आपने इस इक्वेशन को बस हल कर लिया, प्लस का 1 उस साइड पे जाके माइनस का 1, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ये दूसरे पार्ट का जवाब आ गया। अब अगर तीसरे पार्ट की बात करें तो तीसरा पार्ट हमारे पास है जी, लिखा हुआ है x सच डेट x बिलोंग्स टू p एंड x स्मॉलर देन 12। बेटा ये देखें तीसरा पार्ट कितना आसान है। अगर आप देखें तो ये लिखा हुआ है x यानी सेट के अंदर जो एलिमेंट है उनकी बात हो रही है। सच डेट ऐसा है कि बिलोंग टू p, p कहते हैं प्राइम नंबर को। प्राइम नंबर कहते हैं मुफरद अदाद को। ऐसे अदाद जो सिर्फ खुद के टेबल में आए उन्हें प्राइम नंबर कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? वो कह रहे हैं जी एक सेट बनाएं जो प्राइम नंबर का सेट हो और वो छोटे होने चाहिए 12 से, छोटे छोटे प्राइम नंबर। अगर इसके नीचे लाइन होती तो 12 तक, अगर इसके नीचे लाइन नहीं है तो 12 से छोटे छोटे प्राइम नंबर आपने लिखने हैं। तो सबसे पहला प्राइम नंबर हो गया 2 जो सिर्फ अपने टेबल में आता है। फिर दूसरा प्राइम नंबर हो गया 3 जो सिर्फ अपने टेबल में आता है। 4 जो है 4 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 4 प्राइम नंबर नहीं है। 5 जो है वो प्राइम नंबर है जो सिर्फ अपने टेबल में आता है। 6 जो है वो 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, 6 में भी आता है, वो प्राइम नंबर नहीं है। 7 जो है प्राइम नंबर है, सिर्फ अपने टेबल में आता है। 8 जो है वो 2 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है, 8 में भी आता है, वो प्राइम नंबर नहीं है। 9 जो है वो 3 के टेबल में भी आता है, 9 में भी आता है, वो प्राइम नंबर नहीं है। 10 जो है वो 2 के टेबल में भी आता है, 5 में भी आता है, 10 में भी आता है, वो भी प्राइम नंबर। 11 जो है वो सिर्फ अपने टेबल में आता है, तो 11 जो है वो प्राइम नंबर हो गया। अब ये 12 से छोटे छोटे प्राइम नंबर आपके सामने आ गए, ये आपका जवाब आ गया। ठीक है,
जस्ट आपने प्राइम नंबर लिखने थे और वो 12 से छोटे छोटे होने चाहिए थे। प्राइम नंबर कहते हैं ऐसे नंबर्स को जो किसी टेबल में नहीं आते सवाए अपने। ठीक है जी, ये भी क्वेश्चन हो गया। अब हम बात करते हैं जी पार्ट नंबर 4 की। पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4 है बेटा हमारे पास x सच डेट x सच डेट x इज अ डिवाइजर ऑफ 128। ये सबसे आसान आ गया बेटा। देखें वो कह रहे हैं x यानी सेट के अंदर वाले जो एलिमेंट है, सच डेट ऐसे एलिमेंट हैं कि ऐसे तमाम नंबर का वो सेट है 128 जिन पे डिवाइड हो जाता है। यानी आप 128 को पहले 2 पे डिवाइड करके देख लें, हो जाता है 2 पे डिवाइड, तो 2 भी आ गया। फिर 3 पे करके देख लें, नहीं होता। फिर 4 पे डिवाइड करके देखें तो 4 भी आ गया। 5 पे नहीं होगा, 6 पे होगा, नहीं होगा। 7 पे होगा, नहीं होगा। 8 पे होगा, होगा। 9 पे होगा, नहीं। 10 पे भी नहीं, 11 पे भी नहीं, 12 पे भी नहीं, 13 पे भी नहीं। डिवाइड करके देखो, 14 पे भी नहीं। दिखाओ कैलकुलेटर। सच डेट x इज अ डिवाइजर ऑफ 128, यानी उन नंबर का सेट बनाए जो 128 जिन पे डिवाइड हो जाता है। तो आपने 128 को 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे, 7 पे, 8 पे इस तरह डिवाइड करके देख लेना है। 128 डिवाइडेड बाय 9 नहीं होता। 128 डिवाइडेड बाय 10 नहीं होता। 128 डिवाइडेड बाय 11 नहीं होता। 128 डिवाइडेड बाय 12 नहीं होता। 128 डिवाइडेड बाय 13 नहीं होता। 128 डिवाइडेड बाय 14 नहीं होता। 128 डिवाइडेड बाय 15 नहीं होता। 128 डिवाइडेड कितना होगा जी? तो ये 16 आ गया, ये 32 आ गया, 64 आ गया और 128 आ गया। ये 128 जो है ना, इन नंबर पे डिवाइड हो सकता है, तो हमने इन नंबर का सेट बना दिया। ठीक है, उन्होंने कहा था एक ऐसा सेट बनाए जिसमें वो नंबर लिखे हो 128 जिन पर डिवाइड हो जाए। तो ये वो नंबर है जिनसे 128 जो है वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब अगला पार्ट है हमारे पास। लिखा हुआ है दोबारा प्ले कर। अगला क्वेश्चन जो है वो कुछ ऐसा है, x सच दैट x बिलोंग्स टू इज इक्वल टू की पावर, यानी हमें एक फार्मूला दे दिया 2 की पावर n, और उन्होंने कहा ये जो n है ना, स्मॉल n यानी जो 2 के ऊपर है, ये बिलोंग करता है नेचुरल नंबर के साथ। ये किसके साथ बिलोंग करता है? नेचुरल नंबर के साथ। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं पता है किसी को? नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5, ये चलते जाते हैं। और आगे उन्होंने बता दिया जो आपने n की वैल्यू ले ली है ना, 8 से छोटी छोटी लेनी है। यानी आप इस फार्मूले में n की जगह पे पहले 1 लिखेंगे,
2 जवाब आ जाएगा। फिर 2 लिखेंगे 4 आंसर आ जाएगा। फिर 3 लिखेंगे 8 आ जाएगा। फिर 4 लिखेंगे 16 आ जाएगा। फिर 5 लिखेंगे तो 32 आ जाएगा। फिर 6 लिखेंगे तो 64 आ जाएगा। फिर 7 लिखेंगे तो 128 आ जाएगा। यानी यहाँ पे जो आपने सेट बनाना है वो ये वाले नंबर होंगे। एक दफा दोबारा सुने, इस सेट में उन्होंने कहा था x such that x belong is equal to 2 power n, और कहा था जो n है ये बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, और आपने नेचुरल नंबर 8 से छोटे छोटे लेने हैं। यानी n की जगह पे जो वैल्यू आप रिप्लेस करोगे वो नेचुरल नंबर होंगे, सारे नेचुरल नंबर, और 8 से छोटे छोटे नेचुरल नंबर होंगे। तो जब हमने इस फार्मूले में वैल्यू पुट करके इसको हल किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, ये हमारा आंसर बन गया। यानी 2 आ गया, 4 आ गया, 8 आ गया, 16 आ गया, 32 आ गया, 64 आ गया और 128 आ गया। ये हमारा 5वां पार्ट था जो पेपर में अक्सर आता है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। आगे पार्ट नंबर 6 की बात कर लें तो पार्ट नंबर 6 है हमारे साथ x such that x belongs to n। हमारे पास जो अगला सेट है x such that x belongs to n and x plus 4 is equal 0। अब बेटा देखिए, मैंने आपको बताया था जब आपको इस तरह इक्वेशन दे देना तो आपने इक्वेशन को हल कर लेना, सिंपल। कितना आसान है ये क्वेश्चन, देखो जरा यहाँ पे लिखा हुआ है x प्लस 4 इज इक्वल है, तो ये प्लस का 4 उस साइड पे जाके माइनस का, यानी x का आंसर क्या आ गया 1 माइनस 4 एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर नहीं है ना, तो इसका मतलब है इस सेट का जो आंसर आएगा वो एम्प्टी सेट आएगा। उन्होंने कहा था नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो नेचुरल नंबर आया ही नहीं, तो हम क्या लिख देंगे, ऐसा कोई नंबर नहीं मौजूद। ठीक है जी, आप इसका एम्प्टी सेट लिख देंगे। उन्होंने इक्वेशन दे दी थी, इसको हमने हल किया तो आंसर आया -4, लेकिन -4 तो नेचुरल नंबर नहीं होता, तो इसलिए हम लिख देंगे कि ऐसा कोई भी नंबर या एलिमेंट दुनिया में मौजूद नहीं है। ठीक है जी, अब अगला पार्ट करते हैं, ये था पार्ट नंबर 6। आगे बात करेंगे पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर जो 7 है हमारे पास वो है जी x such that x belongs to n and x is equal x। बेटा वो कह रहे हैं x जो है ना, अब इसको समझिए जरा, लिखा हुआ है x such that x belongs to n। n किसे कहते हैं, ऐसे नेचुरल नंबर लें। देखें ये एक फार्मूला दे दिया उन्होंने हमें, ये एक देखो इस फार्मूले को मैं हल करके आपको दिखा देता हूँ क्या सेट बनेगा, बिल्कुल आसान, कोई मुश्किल काम नहीं है इसमें। ये देखें, अच्छा बेटा x इज इक्वल x उन्होंने फार्मूला दे दिया और उन्होंने कहा है जो x है ना वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर के साथ, किसके साथ, नेचुरल, यानी x की जगह पे नेचुरल नंबर पुट करते जाओ। इधर अगर 1 लिखा तो इधर भी क्या लिखा, इधर अगर 2 लिखा तो इधर भी क्या लिखा 2, इधर अगर 3 लिखा तो इधर भी क्या लिखा, इधर अगर 4 लिखा तो इधर भी क्या लिखा, इधर 5 लिखा तो इधर भी क्या लिखा। ये जो है आपका आंसर आ जाएगा। यानी इन नंबर की बात हो रही है 1 2 3 4 5, ये चलते जाएंगे, ये आपका आंसर है। ठीक है जी, उन्होंने कहा था एक फार्मूला दे दिया था और कहा था जी x की जगह पे नेचुरल नंबर पुट करते जाओ, n जो है, तो हमने नेचुरल नंबर पुट करके एक आंसर निकाल दिया, उस आंसर को हमने सेट बना दिया। ठीक है जी, ये हमारा ये वाला पार्ट था। आगे बेटा हमारे पास एक लास्ट पार्ट है 8वां, ये भी पेपर में अक्सर आ जाया करता है। अच्छा जी, लिखा हुआ है x such that x belongs to z and dx plus 1 is equal 0।
अच्छा बेटा, आपको पता है ये सी किसे कहते हैं? इंटीजर कौन से सेट होते हैं भला? जिनके साथ प्लस भी हो माइनस भी हो। यानी अगर एक नंबर प्लस का है ना, प्लस का 3 है तो माइनस का 3 भी होना चाहिए। ऐसे सेट को हम इंटीजर कहते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया जब आपको एक इक्वेशन दे दी जाए तो फौरन हमने क्या करना, उस इक्वेशन को हल कर लेना है। जैसे ये इक्वेशन क्या दी हुई है, 3x + 1 = 0। तो यहाँ पे अगर मैं इक्वेशन हल कर दूँ 3x + 1 = 0, तो ये प्लस का 1 उस साइड पे जाके माइनस का 1, 3 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये बन गया -1/3। क्या ये इंटीजर है? ये तो 1 ओवर की फॉर्म में नहीं आ गया। क्या इंटीजर ओवर की फॉर्म में होते हैं? नहीं होते। तो भाई ऐसा सेट कोई मौजूद ही नहीं है, तो इसका भी आंसर हम क्या लिख देंगे, एम्प्टी सेट। ये आपका आंसर है। ठीक है बेटा, देखो इंटीजर ऐसी वैल्यूज होती हैं जैसे +- का 1 +- का 2, यानी अगर वैल्यू प्लस की है तो माइनस की भी हो, तो ये तो हमारा माइनस का आंसर आ गया। और ऊपर से ये रैशनल नंबर आ गया, यानी एक वैल्यू ऊपर है एक नीचे है, तो ये इंटीजर हो ही नहीं सकता। इसलिए हम इसका आंसर क्या लिख देंगे, एम्प्टी सेट लिख देंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था, जो बिल्कुल आसान था। हमने इसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। इंशाल्लाह बाकी चीज़